In this tutorial, we are going to practice control flow tools. इसके बाद चलते हैं हम nested if else स्टेटमेंट पे। nested if else स्टेटमेंट। ओके, सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं? जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है वन बाय वन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ और कंडीशंस हैं, उन्हें भी चेक करना है, तब हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल एक्स, और इसमें हम असाइन करते हैं 58, और वेरिएबल वाई लेते हैं हम, और इसमें असाइन करते हैं हम 79। ओके, इसके बाद हम पहला इफ कंडीशन लिखते हैं। आपको जब भी लिखना है आपको पहला इफ कंडीशन लिखना ही पड़ेगा। विदाउट इफ ना ही आप एलिफ यूज कर सकते हैं, ना ही आप एल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग कंडीशन से हमारे पास वाइल में है, फोर लूप में है, वहां पे हम एल्स यूज कर सकते हैं, बट वो अलग केस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। बट इफ एल्स कंडीशन में आप विदाउट इफ के एल्स यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन वेरिएबल वाई। ओके, उसके बाद हमारे पास यहां कुछ और कंडीशन हम डाल देते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 58, अगर ये होगा तो हम प्रिंट कर देंगे द वैल्यू ऑफ x इज 58। ओके, हमने यहाँ पहला स्टेटमेंट लिख लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो else यूज कर सकते हैं, और हम else को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम पे डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम में क्या यूज है उसका। तो हमने यहाँ पे प्रिंट फिर से लिख लिया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं नो द वैल्यू ऑफ x इज नॉट 58। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और हम यहाँ पे else यूज करते हैं, और इसमें भी हम चाहे तो मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से इफ ले लेते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल y इक्वल टू 56, और हम यहाँ प्रिंट करते हैं द वैल्यू ऑफ y इज 56। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक else लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, चाहे तो नहीं भी लिखे, ये हम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे else को भी कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं द वैल्यू ऑफ y इज, और अगर हम यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रिंग यूज करके एक्चुअल y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो डायनेमिक हो जाएगा। ये आप यहाँ बताएंगे नहीं, वो डायनेमिक अपने आप वहां से वैल्यू पिक करेगा y का। तो हम यहाँ पे एक सिंपल लेटर f ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमें कन्वर्ट कर देगा f स्ट्रिंग में। अब हम यहाँ पे डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं। हम अपना कर्ली ब्रैकेट देके हम यहाँ पे वेरिएबल y को यहाँ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस y वाले वैल्यू को रिप्लेस कर देगा एक्चुअल वैल्यू से, जो हमारे यहाँ पे होगा 79, ये डायनेमिकली रिप्लेस कर देगा। ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा ये वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली वहां से पिक करेगा और यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया नॉर्मल इफ एल्स को। इसके अंदर हमारा मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन है। तो नेस्टेड इफ एल्स यही होता है, हम मल्टीपल टाइम किसी कंडीशन के अंदर और भी कंडीशन लिखते हैं। यानी कि हमने इफ के अंदर वापस से इफ एल्स लिखा, या फिर हमने एल्स के अंदर वापस से इफ एल्स लिखा। इसके अंदर भी हम चाहे तो यहाँ पे भी फिर से हम यहाँ पे इफ एल्स फिर से हमें डाल सकते थे। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या आएगा? ये सबसे पहले फर्स्ट वन को चेक करेगा इफ कंडीशन को, क्या ये ट्रू है। तो हमारा देखेगा x ग्रेटर देन y, क्या x ग्रेटर देन y है? नो, हमारा x बड़ा नहीं है, तो इस वाले कंडीशन में इंटर नहीं करेगा। तो बाकी जितने कंडीशन यहाँ पे हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। जब तक ये ट्रू नहीं होगा इसके अंदर ये इंटर नहीं करेगा। जब ये ट्रू नहीं होंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये एल्स में जाएंगे। जब ये एल्स में जाएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, क्या इफ y इक्वल टू 56, क्या y 56 है? नहीं, हमारे यहाँ 79 है, तो ये भी फॉल्स हो गया।
जब ये भी फॉल्स हो जाएगा तब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन एल्स पे जाएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा इसको द वैल्यू ऑफ y इज, और यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ से पिक करेगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ गया द वैल्यू ऑफ y इज, यहाँ पे 79 यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ से आपका जो 79 था ये यहाँ से पिक किया और यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से हमारा चला। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए। हम इस बार इफ, एलिफ और एल्स तीनों को यूज करेंगे। तो हम इसे कमेंट आउट करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल x लेते हैं अगेन और यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं इसको 45। हम आपको यहाँ पे बेसिकली समझाने के लिए नंबर्स का यूज कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम में बुलियन को भी पिक कर सकते हैं और भी कंडीशंस वहाँ पे आ सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। सो हम यहाँ पे आपको बेसिक समझाना चाहते हैं, इसलिए आपको सिंपल नंबर का यूज करके वहाँ पे ट्रू फॉल्स कंडीशन तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप जब प्रोग्राम करोगे वहाँ में जरूरी नहीं कि हमें नंबर्स ही मिलेंगे हर जगह पे, वहाँ पे हमको कंडीशंस मिलेंगे लाइक ट्रू और फॉल्स और कुछ और कंडीशन भी हो सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको भी आगे समझाऊंगा जब प्रोग्राम पार्ट पे आऊँगा, तो उसको मैं प्रॉपर्ली समझाऊंगा किस तरह से बुलियन को यूज़ करते हैं। ओके, हम यहाँ पे वेरिएबल y लेते हैं और यहाँ हम असाइन कर देते हैं 58। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लेंगे और इसमें हम कुछ कंडीशन डालते हैं लाइक वेरिएबल x इज ग्रेटर देन वेरिएबल y। देन यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम x इज ग्रेटर। ओके, हमने सिंपल ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे, एलिफ, और यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे वेरिएबल x लेस देन वेरिएबल y कॉलन। अब इसके अंदर हम एक और कंडीशन लेंगे फिर से, इफ वेरिएबल x इक्वल टू 45। देन क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, यस द वैल्यू ऑफ x इज, हम चाहते हैं एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे f लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे इसके बाद स्पेस देके कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हम पास करते हैं x, वेरिएबल x को, तो उसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पिक कर लेगा और हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देगा। तो हमने यहाँ पे इफ लिख लिया और इसके बाद हम यहाँ पे एल्स डाल देते हैं, एल्स, और यहाँ हम प्रिंट करते हैं द वैल्यू ऑफ x इज नॉट 45। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया द वैल्यू ऑफ x इज नॉट 45। ओके, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ निकलते हैं बाहर इससे और यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक को लिखते हैं। अब ये हमारा फाइनल है कंप्लीट। इसके बाद हम यहाँ प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, हम यहाँ पे लिख लिए नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। हम इसे कैपिटल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस तैयार कर लिए हैं नेस्टेड इफ एल्स में। सो इस बार हमने इफ एलिफ दोनों यूज किया है, इसके बाद हमने एल्स को भी यूज किया है यहाँ पे। तो इस बार हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले चेक करेगा फर्स्ट वाले को x ग्रेटर देन y, क्या x का वैल्यू बड़ा है y से, तो नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसके ब्लॉक में इंटर नहीं करेगा और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये नेक्स्ट वाले को चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा। अब चेक करेगा x लेस देन y, क्या x छोटा है y से, तो डेफिनेटली x का वैल्यू छोटा है y से, तो ये इस वाले ब्लॉक के अंदर इंटर कर गया। और इसके अंदर इंटर करेगा तो यहाँ पे फिर से कंडीशन मिलेंगे इफ ब्लॉक का, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है x इक्वल टू 45, क्या x की वैल्यू 45 है, अगर होगा तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एल्स में जाएगा और इस वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो हमारा 45 था या हमारा x का वैल्यू 45 है, तो ये इस वाले कंडीशन को ट्रू मानेगा और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस द वैल्यू ऑफ x इज, और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से पिक हो जाएगा 45, ये हमारा आउटपुट बनेगा। इसके बाद कोई कंडीशन को अगर ये ट्रू हो रहा है
तो इस वाले को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाले को ब्लॉक को भी, और ये सीधा यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा विदाउट टचिंग एनी अदर कंडीशंस। ओके, सो यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक है इसे भी स्किप कर देगा, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया तो ये किसी अदर ब्लॉक को इंटर नहीं करेगा और यहाँ से सीधा वो एग्जिट कर जाएगा। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से प्रोग्राम से वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद एल्स को भी छोड़ देगा और यहाँ हमारा जो फाइनल एल्स था इसे भी स्किप कर जाएगा। तो हमारा ये आउटपुट आएगा यस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45। तो हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके। सो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया यस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45। हमारा ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो हमने यहाँ प्रॉपर्ली समझ लिया ये नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स में इफ एल्स को भी यूज किया और इफ एलिफ और एल्स इनको भी यूज किया। हम यहाँ पे भी चाहे तो इसके बाद भी हम यहाँ पे भी हम एलिफ यूज कर सकते थे। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ कंडीशंस होता तो वो हम कर सकते थे। तो हम पे डिपेंड करता है हमें जैसा यूज रहेगा हम उससे प्रोग्राम को वहाँ पे लिखेंगे। ओके, आप इसे और प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन तैयार करें, अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिस करें, और मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चन डालता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का इफ एल्स कंप्लीट हो गया। ओके, हमने यहाँ प्रॉपर्ली इसको समझ लिया, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर्ली समझ लिया। अगर इसके बाद भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।